नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज हम बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसने राजनीतिक गलियारों में भारी हलचल मचा दी है। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी, जिसे बिहार की राजनीति में एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है, उसे दिल्ली की एक अदालत से बड़ा झटका लगा है। आईआरसीटी घोटाले के मामले में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश सोमवार को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने दिया है। यह मामला सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं कहा जा सकता दोस्तों, बल्कि बिहार की राजनीति का भविष्य तय करने वाला स्टार मुद्दा बन गया है। सबसे पहले बात करते हैं इस मामले के तारतम्य यानी कि पूरे जो घटनाक्रम है उसकी। 2004 से 2009 के बीच जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, तब आरजेडी परिवार पर आरोप है कि उन्होंने रेल मंत्रालय के दो आईआरसीटी होटल्स, एक रांची में और दूसरा पुरी में, उनके रख रखाव के अनुबंध यानी कि ठेका एक निजी कंपनी सुजाता होटल्स को अवैध रूप से दिलवाए। इस कंपनी के मालिक विजय और विनय कोचर हैं। अब यह सवाल उठता है कि इतना प्रभाव उन्हें कैसे मिला। अदालत ने पाया कि निविदा प्रक्रिया में लालू प्रसाद यादव ने अनुचित हस्तक्षेप किया और जमीन की कीमतें जानबूझकर कम आंकी गई। इसके परिणाम के तौर पर लगभग 3 एकड़ जमीन पटना में, जो सरकारी खजाने की संपदा थी, एक बेनामी कंपनी के जरिए राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के नाम हो गई। सीबीआई कई साल से इस जांच में लगी थी और अब अदालत ने कोर्ट में आरोप तय करने के आदेश दिए हैं। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं, जबकि उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ धोखाधड़ी और साजिश के आरोप है। अदालत ने साफ किया है कि टेंडर प्रक्रिया में हुआ हस्तक्षेप सरकारी खजाने को सीधा नुकसान पहुंचाने वाला था, जिससे यह पूरा मामला संदिग्ध हो गया दोस्तों। अब सवाल उठता है कि इन आरोपों का मतलब राजनीति और सामाजिक असर क्या होगा। तेजस्वी यादव ने कोर्ट के इस आदेश के तुरंत बाद कहा, यह सामान्य अदालती प्रक्रिया है, हम केस लड़ेंगे। हम कई दिनों से कह रहे थे कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसलिए ये सब होना ही था। लेकिन बिहार की जनता को इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वे जानते हैं कि सच क्या है। उनका कहना है कि हमेशा संघर्ष के रास्ते पर रहे हैं और रहेंगे। इसी बीच कांग्रेस के नेताओं ने भी इस आदेश के प्रति प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस एमएलसी शकील अहमद खान ने कहा कि ऐसा फैसला उनके चुनाव अभियान को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि ये दलित और वंचितों की आवाज उठाते हैं और बीजेपी के दबाव में नहीं आएंगे। अखिलेश प्रसाद सिंह ने इस पूरे मामले को राजनीतिक प्रतिशोध और पूर्वाग्रह का खेल बताया और कहा कि सत्ता में बैठी सरकार अपने विरोधियों को परेशान करती आ रही है। लेकिन भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस मामले को राजनीतिक भ्रष्टाचार की पोल खोलने वाला बताया है। उन्होंने तेजस्वी यादव के परिवार की प्रॉपर्टी के आंकड़े पेश किए और सवाल किया कि 17 साल की उम्र में तेजस्वी के पास इतनी जमीन कहां से आई। उनकी बातों के मुताबिक तेजस्वी यादव के पास कृषि योग्य और गैर कृषि योग्य समेत 14 प्रॉपर्टी है, जिसका स्रोत अस्पष्ट है, यानी कि उन्हें बेनामी कहा जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के लोगों को इस झांसे में नहीं आना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी की सरकार ने गरीबों के हक का दखल दिया है और सरकारी नौकरियों के बदले जमीन पर कब्जा किया। यह मामला इसलिए भी खास है क्योंकि यह बिहार विधानसभा चुनाव से बस कुछ हफ्ते पहले ही आया है। राजद इसे राजनीतिक साजिश मान रहा है दोस्तों, और बीजेपी और केंद्र सरकार पर चुनावी माहौल प्रभावित करने का आरोप लगा रहा है।
राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि इस घोटाले के मामले से चुनावी नैरेटिव बदल सकता है। तेजस्वी यादव ने भ्रष्टाचार मुक्त रोजगार युक्त बिहार का सपना दिखाया था, लेकिन अब विपक्ष इसे राजद की विश्वसनीयता पर चोट पहुंचाने का हथियार बना सकता है। क्या बिहार की जनता इस मामले को एक राजनीतिक साजिश के रूप में देखेगी या भ्रष्टाचार के कथित आरोपों को गंभीरता से लेगी? क्या यह मामला राजद के लिए चुनावी हार की वजह बनेगा या इसे पारदर्शिता के खिलाफ एक राजनीतिक षड्यंत्र के तौर पर पेश किया जाएगा? दोस्तों, इन सवालों के जवाब आपको ही खोजना है। क्या राजद का यह नेतृत्व चुनाव के गोल में टिक पाएगा या उनका सच कोर्ट के दस्तावेजों के उजाले में चूर चूर हो जाएगा? कमेंट में जरूर बताइए आपकी राय क्या है और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर और जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे हिलाने वाले मामलों की ताजा खबरें आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, नमस्कार।